आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास। जो बच्चे नहा के नहीं आए और वीडियो ऑन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मेरी सांत्वना उनके साथ में। आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। और चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है जी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा चैप्टर बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए हमेशा की तरह एक बार छोटा सा रिकॉर्ड लो बेटे, शुरू करते हैं फटाफट से। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा जी? इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या क्या देखा है भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर? फिर हम लोग बात शुरू करेंगे आगे की। इस चैप्टर में हमें ध्यान रखना था कि हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, फिर उसकी नोटिंग करनी है साथ साथ में, और प्रैक्टिस भी करनी है फिर क्वेश्चंस की। अब हमारी ये सारी चीजें एक साथ हो चुकी हैं शुरू, देखा जाए तो इलस्ट्रेशन हमारे शुरू हो चुके हैं। अभी तक हमने इसमें क्या देखा था? यहाँ पर हमने देखा था भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल कैश और चेक की तरह। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करा करके हम लोग उसमें डीलिंग कर रहे होते हैं। लास्ट क्लास तक हमने बात की थी। यहाँ पर जनरेशन कैसे होता है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का? सबसे पहले एक पहला तरीका है ट्रेडिंग बिल। ऐसे बिल कराते हैं ट्रेडिंग बिल, जो ट्रेड करने की वजह से जनरेट होते हैं। ठीक है, हम लोग जो भी अकाउंटिंग कर रहे थे पिछले क्लास तक वो कर रहे थे ट्रेडिंग बिल की। यहाँ पर सबसे पहले माल खरीदा बेचा गया, फिर उसके बाद में बिल को एक्सेप्ट कराया गया, फिर जाकर के बिल जनरेट हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और एक के लिए वो बिल रिसीवेबल है, दूसरे के लिए बिल पेबल है। कहानी आगे बढ़ी। केस नंबर 1 कि उसने मैच्योरिटी तक अपने पास रखा। केस नंबर 2 उसने बिल को डिस्काउंट कराया। बेटा केस नंबर 3 था हमारा कि उसने बिल को एंडोर्स कर दिया था क्रेडिटर्स को। और केस नंबर 4 और 5 हमने कल देखे थे और हमने उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी। केस नंबर 4 रिन्यूअल ऑफ बिल, जहां पर पुराने बिल को डिसऑनर किया गया और एक नई बिल को लिखा गया, और नए बिल के लिए कुछ थोड़ी सी पेनल्टी पार्ट, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमारी इंटरेस्ट के नाम की। फिर बात हुई थी हमारी रिपेमेंट सॉरी रिटायरमेंट ऑफ बिल्स। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स, एक मिनट बस। नेक्स्ट बेटे, इसके बाद में रिटायरमेंट ऑफ बिल हमने पढ़ तो लिया था, लेकिन इसका भी हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। हमारा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें यही था, रिटायरमेंट वाला। हमने जो कल किया था क्वेश्चन वो किया था रिन्यूअल वाला। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं फिर शुरुआत। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और हमने कंप्रिहेंसिवली बात की थी। वो बुक्स भी हमने की थी जो क्वेश्चन ने नहीं पूछी। फिर हमने किया था बेटे क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, विजय वाला। वो बुक्स भी हमने की थी जो क्वेश्चन में नहीं पूछी गई थी। आइए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटे? क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से डालिए क्वेश्चन नंबर 3। स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3। मैं स्टडी मॉड्यूल का बेटे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। बेटा मैं 2 मिनट में आया, तब तक आप क्वेश्चन करो। मैं जरा मुझे जरा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अर्जेंट काम है थोड़ा। आइए जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ऑन 1 Jan 2020 अंकिता सेल्स गुड्स फॉर 5 लाख टू भाविका। बेटे एक पार्टी है भाविका और दूसरी पार्टी है अंकिता। अंकिता है सेलर और भाविका है परचेजर। इन्होंने 1 जनवरी 2020 को माल बेचा जी 5 लाख रुपए के लिए, एंड ड्रोज ए बिल एट 3 मंथ्स। और क्या किया बेटे? 3 महीने का एक बिल जनरेट किया। 3 महीने का एक बिल लिखा फॉर द अमाउंट, उस अमाउंट का 5 लाख रुपए के अमाउंट का। तो बीआर किसने एक्सेप्ट किया बोलो? भाविका ने। भाविका के लिए क्या है? वो बिल्स पेपर। और अंकिता के लिए क्या है? वो बिल्स रिसीवेबल। देखिए क्या लिखा है, भाविका एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू अंकिता। और क्या किया बेटे? ये अंकिता को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। ऑन 1 March 2020 भाविका रिटायर्स। रिटायर्स मतलब प्री पेमेंट। लिख लो बेटे क्वेश्चन के ऊपर, आपके लिए काम आएगा प्री पेमेंट। प्री पेमेंट सारे बच्चे लिखेंगे फटाफट से। रिटायरमेंट यानी कि प्री पेमेंट।
एग्जाम टाइम में कई बार हमें पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमें रिवाइज करना है। बेटे हर पॉइंट, हर क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग डालते चलना, कुछ इस तरह से। रिटायरमेंट इज इक्वल टू प्री पेमेंट विद डिस्काउंट, विद डिस्काउंट या फिर रिबेट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। प्लीज ये वाला हेडिंग जरूर डाल के चलना आपको, ताकि रिवीजन करते हुए याद रहे कि हमें कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करना है तो कहाँ पे मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर पाओगे टाइम से। आइए जी शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम किसकी बुक्स में बात करेंगे जी? सेलर कौन है जी? अंकिता। बेटे तो अंकिता की बुक्स में बात करते हैं, ये हम लोग। पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है बेटा पार्टिकुलर्स, बेटा तीसरा कॉलम यहाँ पर एलएफ, फिर आपका अमाउंट डेबिट, और फिर है आपका अमाउंट क्रेडिट। ये किसकी बुक्स है बेटे? इन द बुक्स ऑफ, कौन है बेटा सेलर यहाँ पर? अंकिता। नेक्स्ट दूसरे वाली बुक्स कौन सी है जी? नेक्स्ट पेज पर फटाफट से हेडिंग डालेंगे। कॉलम खींचो जी फटाफट से। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, और बेटा जी अमाउंट क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ भाविका। फिर बेटे वर्किंग नोट, नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे हम लोग क्या? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, ये तो हमेशा बनेगा। बिल होगा तो उसकी ड्यू और मैच्योरिटी डेट होगी। लिखिए ड्यू डेट, ड्यू डेट नहीं, हाँ चलो लिखिए ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट्स एंड मैच्योरिटी डेट। क्वेश्चन में हो सकता है एक से ज्यादा बिल हो, जैसे रिन्यूअल के केस में होते हैं, तो सबकी एक ही वर्किंग नोट में करके दिखानी है। ये नहीं कि हर किसी के लिए अलग अलग वर्किंग नोट बनाएंगी, है ना? सभी की कैलकुलेशन एक ही वर्किंग नोट में करके दिखानी है। एनीवेज आइए जी शुरू करते हैं हम लोग। अरे रे, शुरू करते हैं। सबसे पहले किसकी बुक्स में बेटे? अंकिता की बुक्स में। इन द बुक्स ऑफ अंकिता। आइए बेटा, सबसे पहली कौन सी डेट है जी? डेट्स करना जरा फटाफट से। कौन सी डेट में बात हुई जी? सबसे पहली डेट चेक करो। एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले बात हुई बेटे कौन सी डेट में? जनवरी 1। जनवरी 1 को क्या हुआ? 2020 जनवरी 1 भाई माल बेचा, अंकिता जी ने माल बेचा भाविका जी को, ठीक है, 5 लाख रुपए का। लो बेटे 2020, 2020, 2020 जनवरी 1, 2020 जनवरी 1 क्या हुआ बेटे? गुड्स सेल किया, यानी कि भाविका, भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले क्या किया बेटे? माल बेचा। बेटे जिससे पूछूंगा वो बताएगा।
हाँ, वर्किंग नोट भी फ्रेश पेज से ही करनी है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वर्किंग नोट भी फ्रेश पेज से ही करके करनी है। और फ्रेश का मतलब कभी तुम वहां पे फाड़ के खा के चेक करने लगो, देखो जरा ताजा है कि नहीं ताजा है। फ्रेश का मतलब है नया पेज, कोई है तो नहीं ऐसा शैतान बच्चा, हाँ सर खा के चेक करेंगे ताजा है कि नहीं ताजा, नहीं तो बोलेंगे भैया फ्रेश पेज लाओ। हाँ आओ जरा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू भाविका, लो भाई लो, आगे चलो, जल्दी चलो जी जल्दी चलो। अमाउंट बोलो जी, 5 लाख। 5 लाख रुपए का इसने माल बेचा, 5 लाख रुपए का इसने माल बेचा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, अगली डेट कौन सी है बेटे हमारी? अच्छा पहले उसकी बुक्स में भी तो बात करो। इसने बेचा तो उसने क्या किया बोलो बेटे? उसने खरीदा। डेट पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, 2020 जनवरी 1। क्या हुआ जी, क्या हुआ? माल खरीदा। लो बेटे, इन्होंने माल खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। लो बेटा, 5 लाख रुपए का इन्होंने क्या किया? माल खरीदा। अगली बात बेटे, नेक्स्ट, अब इसमें क्या हुआ? सेम डेट को बिल भी एक्सेप्ट हुआ जी, सेम डेट को बिल भी एक्सेप्ट हुआ। पर मुझे मजा नहीं आ रहा सच में पढ़ाने में, ये बच्चे पता नहीं कैसे कैसे हो गए, सारे बच्चे बदल गए। कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहा, देख लो बस, फिर मैं कुछ कह दूंगा, काली मत आएगी और बस देख लो रात को गले में सांप डाल के जाएगी। जल्दी ऑन करो। आओ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, भाविका ने क्या किया? एक्सेप्ट करके माल ये सॉरी रिटर्न कर दिया जी इनको बिल। तो बेटे इसने एक्सेप्टेंस ली, उसने एक्सेप्टेंस दी, सेम डेट पर बेटे, सेम डेट पर क्या हुआ जी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। कल हमने बीआर रिसीव लिखा था ना, आज हम लोग फिर से चेंज करेंगे चीजों को। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड मतलब आप इनमें से कोई भी चीज आप वहां पर लिख सकते हो। लो भाई, बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ जी ने, कितना? 5 लाख रुपए का बीआर रिसीव हुआ जी। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और सामने वाले ने क्या किया बेटे? एक्सेप्टेंस दी। आइए जरा उनकी बुक्स में बात करते हैं जी। सेम डेट पर क्या हुआ? जनवरी 1 को ही अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग acceptance given बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, कितने की जी? 5 लाख रुपए की एक्सेप्टेंस दी, बिल्स पेबल इन्होंने इशू किया। आगे चलो जी, अमन सो रहा है, सार्थक सो रहा है, और भी 2-4 के विकेट गिरे पड़े हैं। देखना जरा ये सब भाई, सांसें वांसें सब ठीक है ना? देखना, ज्यादा खाना खा लिया उन्होंने दोपहर को आज। आओ जी, नेक्स्ट अगली बात देखो बेटे, अगली बात कौन सी है यहाँ पर? ऑन 1 मार्च। बेटे पहले बताओ मैच्योरिटी डेट कौन सी थी? कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो बताएगा मैच्योरिटी डेट कौन सी थी? मैच्योरिटी डेट क्या थी जी? नहीं पता? सर 4 अप्रैल। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे ने बताया
अब दूसरे बच्चे का मैसेज आया 4 अप्रैल। कैसे बेटे, अगर यहाँ पर मैच्योरिटी डेट तक जाने की जरूरत होती तो हमारी डेट कौन सी थी मैच्योरिटी वाली, जनवरी 1 से हम काउंट कर लेते। 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है यहाँ पे बिल की, यानी कि फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, अप्रैल 1 प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो 4 अप्रैल को पहुंचते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्च 1 को, यानी बेटे मार्च 1 को उन्होंने एक्सेप्टेंस क्या तो क्या क्या प्री पेमेंट कर दिया, और वहां पर क्या हुआ बेटे 12% पर एनम के हिसाब से उसको डिस्काउंट मिली। जरा देखना, सबसे पहली बात वर्किंग नोट पे आएगी बेटे, जब प्री पेमेंट होगा तो वो ध्यान रखना ग्रेस डे की आवश्यकता नहीं है, फिर तो ड्यू डेट से पहले हुआ। जरा चेक करना, जनवरी 1 प्लस 3 मंथ्स इज इक्वल टू अप्रैल, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 1, ये हमारी क्या है बेटा ड्यू डेट। यहां पर क्या हुआ बेटे, पेमेंट क्या हुआ, रिटायरमेंट मतलब कि प्री पेमेंट, रिटायरमेंट का मतलब प्री पेमेंट। ये इसकी डेट कौन सी है जी, इसकी डेट कौन सी है जी, 1 मार्च है ना। देखो 1 मार्च, 1 मार्च को, तो देखा जाए तो कितने महीने जल्दी इसने कर दिया, बताओ बेटे कितने महीने जल्दी कर दिया, 1 मंथ बिफोर, 1 महीने जल्दी कर दिया जी। कहां पर उसको 1 अप्रैल को ड्यू डेट थी, लेकिन उसने 1 मार्च को निपटा दिया जी। 3 दिन ग्रेस डे के तो एक ब्लॉक की तरफ से रिलैक्सेशन है, लेकिन ड्यू डेट तो हमारी वही है ना 1 अप्रैल की। तो अगर उसने कहा कि मेरे को रिलैक्सेशन छोड़ो, मैं तो जल्दी पेमेंट करने वालों में से हूँ, अच्छा कर दे भैया, तो कितनी जल्दी कर रहा है बताओ, 1 महीना, तो 1 महीने का उसको बेनिफिट मिलेगा जी डिस्काउंट का। आइए जरा यहाँ पे रिबेट कैलकुलेट करें, वर्किंग नोट नंबर 2, रिबेट लो बेटे, रिबेट कितनी रिबेट मिली जी उसको, आइए जरा कैलकुलेट करें भाई। 5 लाख रुपए के बिल पर 5,000 आए। 12%, हाँ वेरी गुड बेटे। जब 1 महीने पहले की बात है, यानी कि 1 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ, कितना बताया बेटा, 5,000। हाँ 5000 की रिबेट आ गई बेटा। तो 5,000 रुपए का एक तरह से इसको क्या मिला बेटे, डिस्काउंट मिला, ठीक है। डिस्काउंट मिल गया जी इसको एक तरह से। तो इस केस में क्या हुआ बेटे, यहाँ पर इसको रिबेट मिली, यानी कि डिस्काउंट मिली। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। जिसको पैसे मिल रहे हैं वो तो इतने पैसे कम ले रहा है, यानी कि इसको जो कैश मिला, कौन सी डेट की बात है जी, बात है 1 अप्रैल की जी। क्या हुआ जी, यहाँ पर कैश मिला जी बेटे। बुक में जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन टिपेगा वो फंसेगा, और इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी बुक के जैसे हैं। कैश अकाउंट बेटे, बैंक अकाउंट नहीं लिखना, बुक में बैंक अकाउंट लिख रखा है, जो गलत है, चेक थोड़ा है।